हाजीपुर से कोई समझौता नहीं। पासवान एनडीए में क्या करेंगे? देखिए, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको 5 सीटें मिलेंगी, आपकी पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी? निसंदेह इसमें कहीं से कोई 5 से कम सीटें? हाजीपुर हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे और ये बीजेपी ब्रह्मा नहीं। की लकीर है, ये ब्रह्मा की लकीर है। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेच लगातार फंसा हुआ है। बिहार में अभी तक सीटों का ऐलान ना ही इंडिया गठबंधन ने किया है, ना ही एनडीए में किया है। एनडीए में माथापच्ची बढ़ गई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए का हाथ थामा। अब वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची जो है जोर पर है। सबसे ज्यादा माथापच्ची लोजपा में है, राष्ट्रीय लोजपा और लोजपा रामविलास। पहले ये पार्टी 6 सीटों की पार्टी हुआ करती थी। इस पार्टी में 6 सांसद थे। बाद में ये पार्टी बट गई, जहां पर राष्ट्रीय लोजपा के साथ 5 सांसद गए। चिराग पासवान इकलौते सांसद अपनी पार्टी के लिए बच गए। लेकिन अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीटों को लेकर के दावा किया जा रहा है। नहीं 6 सीटों से कम पर चिराग पासवान मानने को तैयार है और नहीं 5 सीटों से कम पर पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए मानने को तैयार हैं। ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय लोजपा के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब तो नीतीश कुमार भी आ गए हैं। बिहार में 40 सीट ही हैं, 16 सीट जरूर जेडीयू लेगी, 17 सीट जरूर बीजेपी लेगी। चिराग पासवान भी 6 सीटों का जो जानकारी है दावा कर रहे हैं। आप लोग को कितनी सीटें मिलेंगी? सीटें मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगी इंडिया में आप लोग को? देखिए अनिकेत जी, अभी आप ही ने चैनल को समझा दिया कि हमारे साथ 5 सांसद हैं, तो इसमें कहां कोई बहस है। 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने परिवार और पार्टी तोड़ने के बाद खुद को अलग कर लिया, तो वो इकलौते सांसद हैं, जमुई से हैं। जमुई पर हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन 5 सांसद हमारे साथ चट्टानी एकता के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सामने सभी सांसदों का हमने परेड भी करवा दिया है। तो भारतीय बातों पर मैं थोड़ा यहां पर रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि 5 सांसद आपके चट्टान की तरह साथ हैं, उनमें से आपकी एक सांसद बीना देवी वैशाली की सांसद, उन्होंने सामने आकर कहा कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं वापस चिराग जी के साथ आ गई। उन्होंने कहा है, वो वीडियो भी हम लोगों ने चलाया था। अनिकेत जी, जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। यही बात वो बोली थी कि वो सुबह में भूल करके इधर आ गई थी, अब शाम में वापस घर लौट गई। देखिए, वो भी हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस समय सीटें बटेंगी उस समय हमारे 5 जो लोकसभा की टिकट है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में 5 सीट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो 5 चिराग जी को कितना सीट मिलेगा? नहीं, चिराग जी तो हैं सांसद जमुई से और पुनः जमुई से चुनाव लड़े। वो हमारी शुभकामना उनके साथ है, क्योंकि उनके साथ देखिए कोई सांसद नहीं ना है, एक विधायक भी जीता था उनकी पार्टी से, लेकिन वह भी उनके साथ नहीं रहा, वो जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो चिराग पासवान का जो अहंकार एरोगेंस है, इस कारण उनके साथ तो कोई रहता भी नहीं है। हमारे साथ, हमारे नेता के साथ सभी सांसद रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सांसदों को किसी ने तोड़ लिया। आज भी अगर आप देखिएगा, किसी भी सांसद से पूछिएगा तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ ही वो अपना मतलब आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोजपा को जो है 5 सीटें मिलेंगी। जो माननीय प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर प्रश्न उठाता हो, जो माननीय प्रधानमंत्री के अग्निवीर योजना पर राजभवन मार्च करता हो, उसके विरोध में, वो माननीय प्रधानमंत्री का विश्वस्त होगा। बेगूसराय में तो बाद में बातचीत करेंगे, पहले हम आपसे पूछेंगे, आपको 5 सीटें मिलेंगी? आपकी पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी? निसंदेह इसमें कहीं से कोई 5 से कम सीट मिला तो नहीं, 5 सीट हमको संभव ही नहीं है। देखिए, 2014 से बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी माननीय प्रधानमंत्री, मेरा सवाल यह कि अगर 5 से कम सीट देती है, देखिए राजनीति में अगर मगर किंतु परंतु का कोई जगह नहीं होता है। सिटिंग गेटिंग गो, ये फार्मूला देश की राजनीति में अभी तक चलता आया है। हमको 5 सीटें मिलेंगी, हमको अपने प्रधानमंत्री पर, माननीय अमित शाह जी पर पूर्ण। ठीक है, आप मुख्य प्रवक्ता, आपको जानकारी है कि फाइनल हुआ है 5 सीट पर? क्या अभी बस केवल उम्मीदों पे लटके हुए हैं? देखिए, ये आप समझ रहे हैं, इस गठबंधन में कुछ नए साथी आए हैं, तो नए साथी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यह सबको स्पष्ट है कि 2014 से ही लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती आई है और हमारा स्ट्राइक रेट 100 में 100% है। और हमारे नेता तो माननीय प्रधान चिराग पासवान तो अलग है, कैबिनेट में पासवान के साथ भी वोट बटेगा ना? नहीं, देखिए, चिराग पासवान का अपना एक गिरोह है, वो अब एक इकलौते सांसद हैं अपने दल के, तो वो जाने, वो जमुई से लड़ते हैं, जमुई से लड़ेंगे। हाजीपुर की तो बात पहले से कर चुके हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर हमारा हक है। स्वर्गीय
रामविलास पासवान अपने जीवित रहते हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करके गए थे। अगर कोई हाजीपुर पर दावा करता है तो हम लोग सिर्फ हंस सकते हैं। हास्यास्पद है कि एक जिद्दी बच्चा खिलौने के लिए जैसे जिद करता हो। अगर 10 साल जमुई के सांसद के रूप में आपने कोई काम नहीं किया, अब हार के डर से अगर आप हाजीपुर आना चाहते हैं तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री के नीति और नियत पर हम लोग को पूरा विश्वास है। और देखिए हाजीपुर कौन लड़ेगा? हाजीपुर सदन में तमाम वो कानून जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पटल पर रखा, हमारे सभी सांसदों ने मजबूती के साथ दिया है। हम लोग तो उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े थे जिस समय मेरा सवाल खड़े हुए। मेरा सवाल यह है कि हाजीपुर फिर कौन लड़ेगा? आप कह रहे हैं कि वो जमुई लड़ेंगे, तो कह रहे हैं हम हाजीपुर लड़ेंगे। हाजीपुर कौन लड़ेगा? हाजीपुर हमारे नेता और मेरे स्वाभिमान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी लड़ेंगे। और ये ब्रह्मा की लकीर है, ये ब्रह्मा की लकीर है। हमको हाजीपुर से कोई दूर नहीं कर सकता। हमारा उद्गम स्थल है, हमारी गंगोत्री है, हमारा प्रेरणा स्थल है और हमारे स्वर्गीय संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है। हम किसी भी कीमत पर हाजीपुर से कोई समझौता नहीं। पासवान एनडीए में क्या करेंगे बताइए? देखिए, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे? वैशाली में जो सभा उनकी होनी है उससे पहले अपने सभी जिलाध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होनी है। और देखिए, बेगूसराय में माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच को ठुकराना यह स्पष्ट और सीधा संकेत है कि चिराग पासवान 2020 को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा आने वाले समय में, चूंकि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है बिहार की, तो कैसे उनको 1 सीट में और 2 सीट में उनका काम चलेगा। तो चिराग पासवान आप देख लीजिएगा इस गठबंधन से माननीय प्रधानमंत्री के विरोध करते हुए वह बाहर निकलेंगे और लालू प्रसाद यादव के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। उनकी बात तो हो रही है ना तेजस्वी प्रसाद यादव से, ऑन कैमरा उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी बात होती है। तो जब बात हो रही है इसका मतलब कि एनडीए गठबंधन, आप कैसे दावा करें? एनडीए गठबंधन में रह के इंडिया गठबंधन के लिए चिराग पासवान काम कर रहे हैं। और देख लीजिए 3 तारीख को इसी गांधी मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में बोला गया। चिराग पासवान का क्या इसके विरोध में एक भी वक्तव्य आया? उनकी पार्टी का आया? बल्कि वो तो बहुत धन्यवाद कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव का कि वो न्योता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो इन लोगों का आपस में जो है इन लोगों का बात विचार हो रहा है, बहुत जल्द खुलकर सामने आएगा। तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एनडीए के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूं कि चिराग पासवान को इस गठबंधन से जल्द बाहर निकालिए, नहीं तो बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये राष्ट्रीय लोजपा के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह का दावा है कि चिराग पासवान जो हैं वो बहुत जल्द एनडीए को छोड़कर बाहर जाने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव का साथ देंगे। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विरोध करेंगे। और तमाम दावे जो है वो राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से किए जा रहे थे कि राष्ट्रीय लोजपा कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हाजीपुर की सीट पशुपति पारस ही लड़ेंगे। हालांकि देखना है कि जब सीट शेयरिंग होता है तो किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं और हाजीपुर की सीट कौन चुनाव लड़ता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।